अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। बेटा सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप कोई सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ अता कर दे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के फार्मूलाज देखेंगे, उनका नेम, किस क्लास ऑफ कंपाउंड से वो बिलोंग करते हैं और एग्जांपल। बेटा यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती जाऊँ कि इस पे आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं मारना। जब आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आप लोगों को ये टेबल बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको आपने याद रखना है। एक और बात मैं क्लियर करती जाऊँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फंक्शनल ग्रुप का नेम और क्लास ऑफ कंपाउंड। बेटा नेम मीन्स, जैसे मैं आप लोगों को अगर एक एग्जांपल दूं, कोई बच्ची है उसका नाम है फिज़ा, नेम क्या है फिज़ा, और वो किस क्लास में पढ़ती है, क्लास सेकेंड ईयर में। नेम फिज़ा है, क्लास सेकेंड ईयर। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम होता है और किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं ये हम आज देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताना चाहूँगी जो आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत सूदमंद साबित होंगे। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एसेंशियल एलिमेंट है। बेटा आपने याद रखना है कि कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 होगा और हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या नेम होगा, डबल बॉन्ड हो तो क्या नेम होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या नेम होगा। बेटा जब सिर्फ कार्बन 1 हो तो जो नेम होता है वो होता है मीथेन, मैथेन, ठीक है। जब कार्बन नंबर्स 2 हो जाएं तो एथेन, 3 हो जाएं तो प्रोपेन, 4 हो जाएं तो ब्यूटेन, 5 हो जाएं तो पेंटेन। ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद 6 हो जाएं तो हेक्सेन, 7 पे हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये हो गया सिंगल बॉन्ड का केस। और अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बेटा डबल बॉन्ड के लिए आपको पता है कम से कम 2 कार्बन का होना जरूरी है ताकि उनके दरमियान डबल बॉन्ड आ सके। इस वजह से एक कार्बन वाले का जो है वो कोई नेम नहीं होगा, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा एक कार्बन वाले में, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में नेम था एथ एन, डबल बॉन्ड में सिर्फ एथ सेम रहेगा, सिर्फ ये जो लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, इथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि इन 2 कार्बन्स के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो तब नेम क्या होगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये वाला टेबल जो है आप लोगों ने याद रखना है कि जब 1 कार्बन हो तो क्या नेम होगा, 2 हो तो क्या होंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आप लोगों की बुक में टेबल भी बना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप्स रखे हैं। एक दफ़ा मैं फिर कहूँगी कि आप इनको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ मेन के जो है वो नेम्स याद रखने हैं। बाकी जब आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आप लोगों को ये टेबल बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब ये देखें फार्मूला जिसमें सिंगल बॉन्ड है, नेम इस फंक्शनल ग्रुप का कुछ नहीं है, क्लास ऑफ कंपाउंड अल्केन, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। जब डबल बॉन्ड होगा, नेम फंक्शनल ग्रुप का कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्लास किससे बिलोंग करते हैं, अल्कीन, ये इसकी एग्जांपल। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्लास अल्काइन, और ये इसकी एग्जांपल। अगर बेटा कोई सा जो है वो हेलोजन लगाओ, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी हेलोजन को, तो फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा हेलो। जैसे अगर फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है। और क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगी, अल्काइल हेलाइड, और इसकी एग्जांपल जो है वो ये है। यानी ये देखें क्लोरीन एक हेलो ग्रुप पे, ये लगा हुआ है इस कंपाउंड के साथ CH3 CH2 के साथ, इसका नेम क्या होगा, 2 कार्बन वाले को कहते थे ईथेन। अब किस क्लास से ये ग्रुप बिलोंग कर रहा है, अल्काइल हेलाइड से, तो इसका नेम हो जाएगा ईथाइल क्लोराइड। ये आप लोगों को जब नोमेनक्लेचर्स वाले टॉपिक्स में पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी। अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप OH होगा, OH को कहेंगे हाइड्रोक्सल ग्रुप। किस क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, अल्कोहल या फिर अल्केनोल, और ये इसकी एग्जांपल है, इसका नेम होगा एथेनॉल।
इसी तरह से बेटा अगर दरमियान में ऑक्सीजन हो, दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो, तो इसको कहते हैं ईथर लिंकेज और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को कहते हैं ईथर, और ये आगे इसकी एग्जांपल है बेटा। इसी तरह से कार्बोनिल में आप लोगों ने याद रखना है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसमें दो केसेस आ जाते हैं। अब इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर कार्बन मौजूद हो, जैसे इस केस में यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, इसको कहेंगे कीटोन। और अगर एक तरफ कार्बन हो दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, तो इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। इसी तरह से बच्चों ये ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O और एक तरफ जो है वो OH लगा हुआ है, इसको कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। और इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर OH लगा हो। बेटा अगर हम इस OH को किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दें, इस OH की जगह पे यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप आ जाए, क्लोरो आ जाए, ब्रोमो आ जाए, आइडो आ जाए, तो इसको हम कहेंगे एसिड हेलाइड। और अगर यहाँ पे इस OH की जगह पे NH2 आ जाए तो इसका नेम होगा एसिड एमाइड। और अगर इस OH की जगह पे OR आ जाए तो इसका नेम होगा एस्टर। R से मुराद कोई भी कार्बन चेन जो है वो यहाँ पे मौजूद हो सकती है, ठीक है बेटा। ये कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप्स थे, इनको आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ याद रख लेना है। एक दफ़ा बार बार इस वीडियो को जो है वो देखना है। बाकी जब आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड कर लोगे तो ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे जो है वो याद हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।